ठीक है। अगले हेड डालो रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, देखो भाई एक्टिव मेटल में क्या है, तो थर्ड पॉइंट आएगा रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल से रिएक्शन करने वाले हैं, ठीक है। कैसे होगा क्या समझिएगा, जैसे पिछली बार हम लोगों ने अभी तक एक भी बार नहीं की ना आपने, जो नहीं जानते हो, ठीक है। देखें, मान लीजिए मैंने लिखा CH3 CH2 Cl और पहला है इसमें रिएक्शन विद सोडियम, किसके साथ करवा रहे हैं, Na के साथ। तो मैंने Na की रिएक्शन करवा दी, ठीक है। अब देखो अगर NaCl तो निकल जाएगा, इसमें कोई प्लस माइनस NaCl निकल गया, हाँ है ना भाई, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, NaCl भाग गया। तो अब ये इसका जो बॉन्ड टूट गया, इसमें क्या लगेगा, एक और Na, तब एक Na कैसे लग जाएगा उसमें, अरे देखोगे क्या कह रहे हैं, Na लगेगा, ये प्लस है, ये प्लस 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 जुड़ रहा है, इसी की दो बार हाँ वो तो कर, लेकिन ये तो देखो ये क्या कर रहे हैं, मैंने तुम समझाया था प्लस को हमें से लड़का मान लो, ये लड़का लड़की भाग गए, अब तुम कर एक और लड़का लाओ, उसको लड़के साथ भगा दो, कैसी बातें कर रहे हो। बेटा शहनवाज तुम तो कुछ कहो ही मत, तुम्हारे बारे में बहुत सुनने को आ रहा है, ठीक है। आए ना, तो इस एरो पे लिख दो ड्राई ईथर। अब मुझे बताओ ड्राई ईथर क्यों डाला, हाँ सोडियम होता है भैया, आग लग जाती है सोडियम में, पता है ना, हाँ मॉइस्चर से हवा से रिएक्शन कर ले, तुरंत हवा से उठाए मॉइस्चर और लग जाएगा आग, तो उसको बचाने के लिए ड्राई ईथर डाल। अब ड्राई ईथर क्या कर लेते हैं, हाथ लगा देता है, जो मॉइस्चर, हाँ सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है तो अब मॉइस्चर अपनी साइड ले लेगा, ठीक है। तो NaCl निकल जाएंगे और इसका बॉन्ड उसका बॉन्ड आपस में जुड़ जाएंगे। अब तुम कहो ये प्लस प्लस नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन है उसमें इलेक्ट्रॉन है और जुड़ गए, है ना, हाँ इसमें प्लस प्लस नहीं चलेगा, ठीक है। कार्बन कार्बन हो गए ना दोनों, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। और साथ में निकल गए 2NaCl, और ये एक बहुत बढ़िया नेम रिएक्शन है, क्या नाम है इसका, WURTZ वुर्ज रिएक्शन। कोई दिक्कत, बस नोट करो फट से। तो ये सोडियम की होगी रिएक्शन, लिख लो बेटा, हो गया इतना, कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं, ठीक। अगला देखेंगे रिएक्शन विद मैग्नीशियम। देखो बेटा Mg, तो इसको जरा हटा देते हैं, Mg से रिएक्शन करवाई। देखो Mg कितने बॉन्ड बनाता है, दो बॉन्ड बनाता है, हाँ ना। अब दो बॉन्ड बनाएगा तो जाहिर सी बात है कि अगर MgCl निकलेगा तो इसके साथ दो मॉलिक्यूल ले लो, या फिर Mg को बीच में इसके लगा दो, Cl को उधर खिसकाओ, एक Cl पकड़ लेगा एक इसको पकड़ लेगा, तो दो बॉन्ड बन जाएंगे, है ना। तो बस आपका आंसर तैयार, CH3 CH2 MgCl। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, क्या नाम होता है इसका, GRIGNARD गिग्नार्ड रिएजेंट। बोलो क्लियर, समझ गए ना, हाँ है ना, कोई समस्या क्या, जब भी Mg आएगा बीच में लगा देना है, दो बॉन्ड बन जाएंगे गिग्नार्डियन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में जबरदस्त काम आता है, ठीक है। जैसे डाइजेनियम सॉल्ट काम आता है वैसे ये आता है, ठीक है। इस तरीके से ये सेकंड हो गई आपकी। थर्ड देखेंगे रिएक्शन विद गिग्नार्ड एजेंट हो गया ना। अब आप करवा लो जिंक से Zn। देखें कैसे होगा, जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3 Cl ले लिया प्लस Zn ले लिया, ठीक है। अब जिंक की वैलेंसी होती है 2, तो ZnCl2 बनेगा, हाँ है ना। तो ये क्या करेगा, है ना, बीच में। देखो असल में बात तो सही है कि बीच में जाता है, लेकिन ये ऐसे बीच में नहीं जाता जैसे तुम लोग सोच रहे हो, ठीक है। पहले ही क्या करता है, ZnCl2 फॉर्मेशन देता है ना, उसका एक बड़ा स्टेप है, ZnCl2 बन जाएगा, फिर जिंक उसमें से एक और मिथाइल ग्रुप अटैच होने आता है, फिर पूरा प्रोसीजर होता है। ओवरऑल बात ये है कि ये बीच में चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें दो वैलेंसी है तो लास्ट में जाना बीच में ही है, तो ये बन जाएगा CH3 Zn और Cl। बताओ इतने में कोई समस्या, पक्का क्लियर है, ठीक है। बोला होगा कोई समस्या है तो, ठीक है ना। अच्छा अब एक और बात समझो, जैसे ये बन गया, ठीक है, इस रिएक्शन को हम आगे भी समझ सकते हैं, ये आगे भी बढ़ सकती है रिएक्शन, पता है किसी को, नहीं, समझा देता हूँ। देखो अगर हम इसी मॉलिक्यूल का एक और हिस्सा ले लें, CH3 Zn Cl, मान लो ऐसे ले लिया, तो इसके दो मॉलिक्यूल ले लो, CH3 Zn और Cl, तो बेटा ZnCl2 निकल जाता है, समझ में आया, है ना। और क्या बन जाता है, CH3
Zn और CH3 ये बन जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल जिंक, डाई मिथाइल जिंक। समझ में ना, यही मैं कह रहा था कि आगे भी बढ़ सकती है। समझे, तो करवा दी, समझा दी अभी आपको पूरी बात, क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है? चलिए आगे बढ़े, इतना समझ में आ गया? ठीक, देखो जिंक तक का हो गया सबको क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? अरे जिंक तक का क्लियर है ना? ठीक है, इसको हटा देता हूं बेटा। आप देखो इसी तरीके से रिएक्शन हम लोग कर सकते हैं लिथियम के साथ, वो भी एक्टिव मेटल में है, तो वो लिथियम की और रिएक्शन करवा के देखो। देखो अब Li की वैलेंसी कितनी होती है? 1+1, तो भाई LiCl निकल जाएगा। अब अगर LiCl निकले तो यहाँ पे क्या लगेगा? लगने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, क्या लगाएं? तो एक और लिथियम ले लो, लिथियम ही लग जाएगा। ठीक है ना, तो सोडियम की तरह नहीं होता ये, ठीक है ना। तो इसमें एक LiCl निकल गया और एक बन जाएगा CH3CH2Li। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है ना? बिल्कुल आसान है और क्लियर भी है। ठीक है, इसी तरीके से एक होता है, ये थर्ड टाइप था, फोर्थ टाइप था, एक है फिफ्थ, रिएक्शन विद सोडियम लेड एलॉय। ठीक है, सोडियम लेड एलॉय, ये क्या है? Na और Pb। ठीक है ना, इन दोनों को मिला के रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग। CH3 मान लो Cl ले लिया तो क्या होगा? देखो Pb की वैलेंसी होती है 4, ठीक है, 2 भी होती है, 4 है ना। तो Na अब हमें 4 करना है तो जाहिर सी बात इसके 4 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, सही है कि नहीं? तो मान लो मैंने 4 मॉलिक्यूल लिख दिया, CH3Cl, CH3Cl और CH3Cl। ठीक है, तो Pb अब समझना, देखो भाई ध्यान से, अब हमें इसकी क्वांटिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, तो इसके हमने ले लिए 4। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा? 4 NaCl निकल गए, 4 ये रहे निकल गए सूं। ठीक है भाई, Pb की वैलेंसी 4 होती तो चारों CH3 को एक साथ ले लेगा, तो 4 तो निकल गए आपके NaCl, एक हो गया CH3 का होल 4 Pb, समझ गए? और 3 Pb अलग से निकल जाएंगे लेड। बोलो क्लियर? ये बेटा मैंने आपको सारी करवा दी रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। ठीक है, अब अगला लिखिए रिडक्शन। ठीक है, फोर्थ है रिडक्शन। फोर्थ रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है? सभी जानते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। बिल्कुल सरल सी रिएक्शन है, मामूली सी, CH3CH2Br और प्लस हाइड्रोजन H2, तो क्या होगा? बोलो इस रिएक्शन में क्या होगा? HBr निकल जाएगा, हाँ है ना, और एक H लग जाएगा, हो गया रिडक्शन। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HBr। कुछ दिक्कत है? बिल्कुल इजी है ना। अच्छा, इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई और भी कंपाउंड है, जैसे लिखा है CH3CHBr और यहाँ पे लिखा है CH3 और प्लस H2 है, तो भी बात वही है, आपका बन जाएगा CH3CH2 CH3 प्लस HBr। कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो पूछ लें। ठीक है, हो गया ना, बस यही रिडक्शन है। अच्छा, कैटालिस्ट की बात रही, 2H रिडक्शन करवा रहे हो, Ni/PD डाल दो या PT डाल दो, PT डाल दो, PD लिख देते हैं, PD लिख दो, खत्म, कंफ्यूजन दूर। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जिंक कपल लिख दो, जिंक कॉपर कपल भी लिखते हैं, है ना, ZnCu कपल, वो भी कर देता है ये काम। ठीक है, अब अगली देखो, अब 5वां टाइप है बेटा रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये कन्वर्जन के लिहाज से बढ़िया रिएक्शन है। ठीक है ना, कन्वर्जन में बहुत बड़ी, लेकिन ये इसकी लिमिटेशन है, हर जगह यूज नहीं हो सकती। जैसे मान लो रीअरेंजमेंट देखिए कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आपको लिखा है CH3CH2CH2Cl। ठीक है, ठीक है, क्लोरीन कहाँ पे लगा है? पहले कार्बन पे लगा हुआ है, तो एरो लगाइए, एरो ऊपर लिख दिया एनहाइड्रस AlCl3। तो ये जो पहले कार्बन का क्लोरीन है वो क्या हो जाएगा? वो पहले से हट के किसी और कार्बन में चला जाएगा। तो अब देखो यहाँ लगे या यहाँ लगे तो पहले ही रहेगा, तो कहाँ लगा दूँ? बीच में लगा दूँ, है ना। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? CH3CH
Cl और CH3, 2 क्लोरो बन गया। हो गया रीअरेंजमेंट, रीअरेंज कर दिया, कोई नई चीज़ नहीं हो रही है, बस चीज़ों को इधर उधर कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें कमी क्या है, मान लो यही रिएक्शन मैं 5 कार्बन की ले लेता, CH3 CH2 CH2, या 6 कार्बन की ले लेता है ना, CH2 CH2 CH3, मान लो ऐसे ले लेता, Cl लिख लेता। तो अब ये इस जगह से हटके पहले कार्बन से यहाँ पे भी लग सकता था, यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा की बात है। इसका मतलब मेरे पास 2 आंसर हो जाएंगे, हाँ है ना, 2 क्लोरो हो जाएगा, 3 क्लोरो भी हो जाएगा। अगर ये और लंबी चेन होती तो मेरे पास और आंसर हो जाते। इसका मतलब क्या है कि ये 3 पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर 4 कार्बन मैंने लिए होते तो 4 पर भी सही काम करते। देखो 1 पे लगा है, 1 यहाँ लगा सकते हो, इधर लगाओगे तो भी 2 ही रहेगा, ठीक है। तो 3 और 4 पर ये बढ़िया काम करता है, ठीक है ना। और 2 पर तो ये काम ही नहीं करेगा, क्योंकि 2 पे इधर लगाओ या उधर लगाओ। तो ये होता है रीअरेंजमेंट। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन हमने खत्म कर ली है। अगली क्लास में प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स पढ़ेंगे, ठीक है।